मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया, आपने कतरे को दरिया, कतरा कतरा दरिया 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 दरिया, कतरा 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 दरिया दरिया कतरा कतरा दरिया दरिया कतरा। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, अल्लाह अकबर। उमर 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 उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर। आ मेरे सीने से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा, लग जा लग जा लग जा लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आप दीदा के बवजह असुर जब हज़रत अली, आप दीदा के बवजह असुर जब हज़रत अली, अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली असुर जब हज़रत अली, आप दीदा के बवजह असुर जब हज़रत अली। डूबे सूरज को निकल जा, 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 डूबे सूरज को निकल जा। कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। बदर के मैदान में कुफार की जाए ममा, बदर के मैदान में कुफार की जाए ममा। जिस जगह जिसको था मरना, 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 जिस जगह जिसको था मरना। कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। थैंक यू शेरी, बहुत बहुत खूब, माशाल्लाह शेरी, माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जीवे पाकिस्तान में आपको कैसे खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारी मेहमान
हमारी मेहमान एक असर हाजिर की मकबूल फ़नकारा है, बहुत दिलकश शख्सियत और मुल्क में सबसे अलग और मुनफरिद दिखाई देती हैं। बल्कि कहा जाए तो गलत ना होगा कि गुज़िश्ता 11 बरसों से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। बिलखुसूस रवा बरस उनके फ़नी करियर का ताबनाक साल साबित हुआ, जिसके दौरान एक ऐसे ड्रामा सीरियल का हिस्सा बनी जो तकरीबन 6 माह तक हर घर का मौजू बना रहा और आज बिलाशुबा इनके मद्दाहों की तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। सिर्फ 16 बरस की उम्र में करियर का आगाज़ किया। 2014 में प्यारे अफजल से इनकी शोहरत का जो सफ़र शुरू हुआ वो आज अपने उरूज पर है। टूटे हुए पर 2 कदम दूर थे, प्यारे अफजल, यारियाँ, मीर अक़सम, अधूरी औरत, लड़कियाँ मोहल्ले की, मायनी, पुलिस रात, काला जादू, तुम कौन पिया, मेरे मेहरबान, जर्द मौसम, कोई चांद रख, गलती से मिस्टेक हो गई, शरीक हयात, अक्स मेरा साईं, बिखरा मेरा नसीब, थोड़ा सा हक, मेहरपोश और मेरे पास तुम हो। आज ये वाकई मेरे पास तुम हो। आज यकीनन इनके शरीक हयात भी शोबिस के सुपरस्टार हैं। बेहतरीन फनकारा होने के साथ साथ एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली बीवी और बच्चों का ख्याल रखने वाली बेहतरीन माँ भी है। वक्त के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस में निखार आता रहा। शादी के बाद भी ड्रामा में काम किया, मगर जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाती हैं, आज इस सीट पर बैठेंगी और मैं इनसे कहूँगा मेरे पास तुम हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे पास तुम हो। जी बिल्कुल। आज तो कह सकते हैं। जी कह सकते हैं। कैसी है आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और दानिश कैसे है घर में? दानिश भी घर में भी ठीक है। बहुत अच्छा, घर में भी ठीक है। अच्छा, मगर मैं असली वाली दानिश की बात करूँ, वो दानिश नहीं। नहीं मैं असली का ही जवाब दे रही हूँ। वो ड्रामे खत्म हो गया। वो खत्म हो गया ना, ठीक है, सही है। तो माशाल्लाह बड़ा मकबूलियत का सफ़र आपने तय किया और जिस मकाम पर आप पहुँची हैं ये तयशुदा था। ये बात नहीं कि ये तयशुदा ना हो। हम सब जानते थे आपके कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो नज़र आ गए थे और हम देख रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। तो पहले तो ज़रा कुछ आपसे बातें कर लेंगे, फिर ज़रा चलते हैं गेम की तरफ। माशाल्लाह कैप्रिकॉर्न है, 15 जनवरी को पैदा हुआ कराची में। जी बिल्कुल ठीक है। और असल नाम आपका कंजा खान है, क्यों रखा गया था, लेकिन आयज़ा खान के नाम से मशहूर है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसके अलावा ये कि फैमिली का ताल्लुक जो था वो इल्म व अदब के गहवारे हैदराबाद दक्कन से। जी बिल्कुल हैदराबादी है। हैदराबादी दरख्ता पे बैठ के बुलबुला बोलते ही ऐसे ही बोलते हैं। अब तो ऑब्वियसली मैं मिस करती हूँ क्योंकि दादी और वो लोग ज़्यादा बोला करते थे और अब तो रहे नहीं वो लोग सारे लोग। खट्टी दाल बहुत बनती होगी आपके यहाँ? रोज़, हाँ बिल्कुल रोज़ बनती है खट्टी दाल, भगारे बैगन। खट्टी दाल ज़्यादा बनती है, बैंगन वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे अब्बा को। बट टमाटर वाली चीज़ें बहुत पसंद, टमाटर गोश्त और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको पसंद है। अच्छा, जो वाकई मुंह बन जाता है। रोज़े में भी, इवन अभी इफ्तार पे भी उनको होता है खट्टी दाल के साथ कुछ भी बना दो, कीमा आलू बना दो, कोई भी चीज़ बना दो, मगर खाना बना दो। अगर भारत को ये नाज है कि उनके पास हैदराबाद दक्कन से ऐश्वर्या राय है, तो हमें भी नाज है कि हमारे पास हैदराबाद दक्कन से आयज़ा खान है मौजूद। बचपन में आप बहुत शरारती थी। मैं अभी भी हूँ। और इर्द गिर्द ज़्यादा लड़के होते थे। हाँ। और इससे बचपन में सारी लड़कियों वाली आदतें थी। लड़कियों वाली? लड़की वाली आदतें थी। मुझे देखकर नहीं लगता किसी है ना। और गुफ्तगू भी लड़कों की तरह करती थी। जी बिल्कुल। मतलब ये कि ये नहीं कहती थी आप कि जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, आ रही हूँ नहीं, मैं आ रहा हूँ, सब करती थी। अच्छा, बहुत टाइम बाद आके मुझे पता लगा कि ये पहले सब एंजॉय करते थे, इवन साथ भी सब होते थे, कजिन्स होते थे, तो वो इसी तरह बात करते थे। बाद में पता लगा कि बुरा लग रहा है। लेकिन जब आपने निस्वानियत अपनाई, यानी जब आपने ये तय किया कि भाई अब तो ये आ रहा हूँ जा रहा हूँ ये दुरुस्त नहीं है, तो आपने जब निस्वानियत अपनाई तो फिर ऐसे ऐसे भारी भारी पल्लू के आप दुपट्टे पहनने लगी कि लोग हैरान रह गए कि ये वही आयज़ा खान जो कह रही है आ रही हूँ और जा रही हूँ, और अब ऐसी माशाल्लाह
लड़की बनी है कि ऐसे ऐसे दुपट्टे पहन रही है कि वो संभाले नहीं संभल रहे। बिल्कुल। तो ये ऐसा भी हुआ। अच्छा, फिर अकाउंटिंग में आपने मास्टर्स किया, तो कहाँ अकाउंटिंग, कहाँ उसमें मास्टर्स करना और कहाँ फिर शोबिज में आ जाना, ये कैसे हो गया? अच्छा, शोबिस तो मैं बहुत पहले आ गई थी। हाँ। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी उस वक्त कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने और चीज़ें पढ़ना शुरू की, प्री इंजीनियरिंग की मैंने। उसके बाद फिर मैंने अकाउंट्स किया, फिर लास्ट मेजर से मैंने मार्केटिंग की तरफ स्विच कर लिया। सो ये होता रहा। मुझे लगता है मज़ा आता है मुझे ज़रा एक मुश्किल कामों में पढ़ने में ना। हाँ। एक वक्त में 2 अलग काम करना, 3-4 अलग काम करना। सो मज़ा आता है लाइफ को इस तरह जीने स्कूल का। के बाथरूम में क्यों बंद हो गई थी? आप कहाँ से ढूंढ के लाए बातें? अजीब अजीब। उसके बाद से आपने बाथरूम जाना छोड़ दिया, इतना डर गई थी आप? नहीं, एक्चुअली मुझे डर लगता है, सच बात है ये। और मैं बहुत मेरा पीएफ चैप्टर था तो वहाँ पे बहुत दूर वॉशरूम थे। हाँ। जहाँ आवाज़ भी किसी को नहीं आती थी। हाँ। तो मुझे याद है, अभी तक याद है कि मैं वाकई लेकिन बहुत आप जब फिर उसके बाद जब बाथरूम जब भी जाती थी अपनी सहेली को बाहर खड़ा कर देती थी? फोन अंदर। हाँ। हाँ, वो बाहर खड़ी रहती थी, बिल्कुल। आप अंदर हो, वो तो बाहर बाहर रहना भाई। हाँ। जो बंद हो गई थी मैं डर लगता था। देखिए मुझे ये भी पता है। अच्छा, बहन भाइयों में आप सबसे बड़ी हैं, 2 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, एक बहन आपकी हिबा है जी। हिबा जो है, और भाई आपके अरहम है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ड्रामा सीरियल थी कहीं अनकहीं, उसमें आप उनके साथ आपने उन्हें काम किया है। नहीं, वो एक्चुअली एक दफ़ा मुझे लेने आए थे शूट पर। जी। तो फिर डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हारी शक्ल की तो यही लग रही है और कोई तो मुझे मिल नहीं रही है। तो इसको 2 सीने करवा देते हैं। फिर उसको इन किया तो दूसरा वाला जो है वो बड़ा बुरा माना उसने कि उसको तो सारे फ्रेंड्स देखेंगे, मुझे नहीं देखेंगे। फिर देखा तो शरियार से, उसने कहा चलो सही है तुम्हारे बाल शरियार से मिलते हैं, तुम्हें बचपन बना देते हैं। तो फिर वासिफ खान के साथ क्यों बुरा किया? उसको बेचारे को भी कुछ करना चाहिए था। वासिफ खान नहीं, वासिफ मेरा एक्चुअली जो गूगल पे सारी चीजें है ना, वो जो भाई है वो मेरा आहद है। हाँ, उसका वासिफ दूसरा मेरा कजिन है। हाँ, वो भी तो आते थे साथ, छोड़ने के लिए आते थे लोग सब। भाई वो लोग, मेरी पूरी फैमिली आती थी मुझे छोड़ने, मेरी अम्मा साथ रहती थी शूट पे। अच्छा, स्कूल लाइफ का एक दफ़ा का जिक्र है कि आपकी फूफी जान है, तो खाना बनाते हुए उन्होंने रेडियो पर कुछ सुना कि मुकाबले हुस्न का इनेकाद हो रहा है। तो आपकी फूफी ने आपका नाम और आपकी तफसीलात सारी मुंतज़मीन को भेज दी। उन्होंने एक पिक्चर और एक मेरा नाम भेज दी उनके। अच्छा, जहाँ से अप्रूवल आ गई, जब अप्रूवल आ गई तो फिर आपको वालिदा को आपने बड़ी मुश्किल से राजी किया, वो ज़रा बताएं वाकई कितनी मुश्किल हुई थी? अच्छा, एक्चुअली क्योंकि ये पुप्पो जो है ना, पुप्पो वो वाली हैं कि वो अम्मा बिना देखे उनकी आँख हर बात मानने वाली हैं। सो उन्होंने ज़्यादा एफर्ट किए, समझाया। तो पहली दफ़ा जब मुझे याद है ऑडिशन के लिए गए थे तो बहुत बड़ा स्टेज था, सारे लोग बैठे हुए थे और 3 लेवल्स थे स्टेयर्स के जिसपे सिर्फ मेरी फैमिली बैठी हुई थी। मैं, अम्मी, पप्पो, सारे लोग बैठे हुए थे। फैमिली भी साथ गई थी पूरी? सब लोग गए थे साथ कि देखने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या, टीवी के अंदर लोग हैं कौन आखिर। लेकिन आपको पता है उस मुकाबले हुस्न में ये रनर्स अप नहीं गए और फिर शोबिज़ के दरवाजे खुल गए थे। अच्छा, ये बताइए कि नीना जो थी उन्होंने कमर्शियल्स में देखा आपको, फिर फिल्म बनाने की पेशकश की, ऐसा कुछ हुआ था? अच्छा, नीना ने एक्चुअली मुझे एक कमर्शियल में देखा था जो रीमा जी के साथ था। तो उसने मुझे कॉल किया था कि तुम वही लड़की हो जो भाई का नेटवर्क बोलती फिर रही हो आजकल। मैंने कहा जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आज ऑडिशन और वो सब हमारे हो रहे थे। तो फिर इसी तरह फिर गई, हम टीवी गई, फिर सुल्ताना पर वो से मुलाकात हुई। उन्होंने ऐसे ही ऑफ़र कर दिया, दानिश को ऑफ़र किया कि रमज़ान प्ले है और करना है तो देख लो उसको। मैं तो होस्टिंग के लिए गई थी। उन्होंने कहा नहीं, इससे ड्रामा करवाते हैं। इसी दौरान मुझे आसिफ अंकल मिल गए थे, उनके साथ कमर्शियल किया। सो पहला मैंने उधर किया, फिर इधर किया। सो वो साथ इस तरह हुआ। दोनों में मैं सुनीता की बहन थी। दोनों बहन थी? अच्छा। लेकिन करियर में सबसे बड़ी बात है कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया आपको, आपकी वालिदा ने बहुत सपोर्ट किया। शूटिंग में आपके साथ जाया करती थी ताकि मेरी बच्ची को अकेलेपन का एहसास। सबने ही किया, बिकॉज अम्मा यहाँ होती थी तो घर में भी ऑब्वियसली पापा बाहर की अंदर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते थे। आयजा ने जब पहली मरतबा कैमरे का सामना किया तो बहुत नर्वस थी और इन्हें लग रहा था कि सारी आंखें इनकी तरफ लगी हुई हैं और इनको देख रही हैं, ऐसा था? एक्चुअली नहीं, ये वाली चीज़ मुझे हुई नहीं कभी उस तरह, बिकॉज मैं स्कूल और अपने कॉलेज वगैरह में भी सारी कॉम्पिटिशन्स उसमें होती थी तो रिकॉर्ड हो रहा होता था शो, तो मैं कंफर्टेबल होती थी। लेकिन सानिया के साथ काम करते हुए आपको थोड़ी उलझन हो रही थी? सानिया सही उलझन नहीं, बहुत बड़ा सीनियर है ना, घबराहट हो रही थी बहुत। और उनके मेरा एक सीन था मुझे अभी तक याद है जिसमें वो उठाती है, उनके ऊपर एक मटका सा कुछ था, वो फेंकना होता है गुस्से में।
और मुझसे नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने कहा मैं एक्टर हूँ, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र। अभी मेहर पोश मेरे साथ है वो, तो हम वो सारी चीजें रिकॉल कर रहे होते हैं। तो वाकई डर लगता है आपके सामने, मेरे सामने आप बैठे हुए ना, आपसे भी मुझे उतना ही। नहीं, आपकी मोहब्बत। रीमा का जिक्र आया, रीमा का बहुत बड़ा, रीमा बहुत अच्छी खातून है, बहुत प्यारी खातून है। मैं बहुत आप पता है मैं रीमा से मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल, और हमेशा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। नहीं वो है भी ऐसी, वो है ऐसी, और एक बहुत अच्छी खातून है, एक बहुत प्यारी खातून है। रीमा आपके लिए बहुत सारी तालियां। स्टूडेंट लाइफ में सब आपको कहते थे कि तुम बिल्कुल रीमा जैसी लगती हो, ये कहते थे आपको? एक्चुअली रीमा जैसी उनको पसंद थी, 2-3 उनसे मिलाते थे। लेकिन पहली दफा जब यही कंपटीशन हुआ था मेरा, तो आकिफ इलियास ने मेरा मेकअप किया था। तो जिंदगी में पहली दफा मेरा मेकअप, वही मैं उस वक्त लड़की बन रही थी, लड़का वाला था वो फेस। तो उसने जब पहली दफा मेरा मेकअप किया था, तो उसने कहा था तुम रीमा जी जैसी लगती हो, पता है तुम्हें? अच्छा, आकिफ इलियास ने किया? आओ ना, बैठो ना, ये क्या कर रही हो, देखो तो। अच्छा, आकिफ इलियास, तो आकिफ इलियास, तो फिर आप जब शोबिज़ में आई 2008 में गालिबन ये कोई ऐड था जो कि कमर्शियल था आपका, 9 की तरफ। हाँ बिल्कुल, 9 में आई थी। अच्छा, 2014 में शादी से कबल, यानी दानिश तैमूर से, अच्छा अब तो शादी हो गई माशाल्लाह, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, आप जिंदगी अच्छी गुजरी प्यारी। इससे पहले कभी मोहब्बत नहीं हुई थी? इन्हीं से हुई थी ना पहले भी तो। वो तो हुई थी, वो तो हुई थी, अब हो भी गई। आपको 16-17 साल में पहली मोहब्बत होती है, उससे पहले तो आपको मोहब्बत का नहीं पता। मुझे उसी वक्त मंगनी हो गई थी, किसी से उसके बाद नहीं हुई ना, तभी शादी करनी पड़ी फिर हम दोनों को। अब उसके बाद फिर कभी नहीं हुई मोहब्बत? नहीं, अभी मोहब्बत तक एक ऐसी चीज है, देखिए मोहब्बत सिर्फ शादी नहीं होती, मोहब्बत होती है इंसान को भी पसंद आ जाता है, कभी पसंद आ रहा होता है, तो कोई आया उसके बाद पसंद या नहीं आया। मुझे ना पहले आया ना कोई बाद आया, तो मैंने फिर जिद पकड़ ली कि अब इसके अलावा तो किसी पे दिल आ ही नहीं रहा, तो यही है बस। सोशल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही, सब देख सकते हैं मुझे तो यहाँ। बस सही है। तो फिर इसका मतलब है कि आपका जब जो मैं इसको अफेयर नहीं कहूँगा, एक मोहब्बत है, एक दोस्ताना। मेरा बिल्कुल भी अफेयर नहीं रहा। मंगनी खत्म होने के बाद आप तब कह सकते हैं, तब अफेयर। मैं जब भी कह रहा हूँ कि अफेयर नहीं था, बल्कि 6 बरस आपका एक मोहब्बत का सिलसिला था, जो कि ज़ाहिर मंगनी के बाद, उसके बाद हुआ। अच्छा, पहली बार आपका सामना 2008 में हुआ था? 2008 एक्चुअली 9 की बात है ये, 9 की। मैं बताता हूँ, आप उसमें किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम कर रही थी? मैं पहली दफा गई थी वहाँ। पहली दफा गई थी, और फिर ऑर्किड पर आपकी बातचीत शुरू हुई? ऑर्किड पर उससे 2 दिन पहले हुई थी, मतलब वो वहाँ पे स्टार्स, नहीं बात शुरू नहीं हुई थी, वो वाली बात नहीं हुई थी। उस तरह की हुई थी कि आप वहाँ पर हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हैं आप उस दौरान, तो वो किस तरह के। अच्छा, आप दोनों हैं वैसे बहुत पक्के। वो दानिश भी यही कहते हैं कि मैंने आयशा के अलावा किसी लड़की से फ्लर्ट नहीं किया कभी। अच्छा, एक्चुअली नहीं किया फ्लर्ट, क्या मतलब मोहब्बत नहीं की, फ्लर्ट करने की इजाजत दी है और बहुत किया है। जानती नहीं मर्दों के बारे में, जानेंगे अभी आप, लेकिन ये जरूर है, जानती हूँ मैं बिल्कुल। अभी पता चलेगा आपको आगे चलकर जिंदगी की, अभी बहुत सारी शाराएं गुजार दी हैं आपने, उन पे चलना है। हमने बहुत मुश्किल शारा असल में गुजार दी है। अभी बहुत मुश्किल देखी कहाँ है, मुश्किलें मुझ पर पड़ी, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई, अभी पड़ी कहाँ है, अभी तो गुड़िया जैसी जिंदगी गुजर रही है। अभी तो माशाल्लाह अम्मी है, अम्मी प्यारी सी है, घर है, प्यारा शौहर है, प्यारे बच्चे हैं, अभी तो सब आसानियाँ आसानियाँ हैं। मैं से कह रहा हूँ मोहब्बत के सबक दोनों याद रखें, कि कभी अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो यही मोहब्बत साथ देती है। इसको मैं इस पॉजिटिव अंदाज में कह रहा हूँ, कभी इसको भुलाना मत, इसको याद रखना कि वो भी प्यार करता है, ये भी प्यार करती है, ताकि कभी भी जिंदगी में कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मोड़ आए और कोई अगर जुदा करने की कोशिश करे, तो आयशा को भी पता हो कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दानिश है, और दानिश को भी पता हो उसकी जिंदगी में सिर्फ आयशा। इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, इसे आपको मजबूत कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल करें, मुझे ऐसे ही लोग मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मजबूत करूँ, ताकि आपकी जिंदगी में असली दानिश तैमूर रहे। बिल्कुल, ये हुमायूं वाला दानिश ना है, कोई नहीं है। हाँ, ये है, हुमायूं को तो जानती है ना, वहाँ जानती है, ठीक है, मैं सबको जानती हूँ, मुझे भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आप, ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन मोहतरम के दानिश ने घूमने फिरने के बजाय सीधा शादी की पेशकश कर दी थी, और ये बहुत अच्छी बात है। यानी सीधा उन्होंने शादी की बात की, नहीं कि अफेयर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा सीधा शादी की पेशकश। जैसे मैंने तूबा को सीधी शादी की पेशकश की थी, सीधी, बजाय इसकी घूमे फिरे, थोड़ी हम पे भी तारीफ हो। अच्छा, आयशा ने यकीन करने से इनकार कर दिया था,
जब इन्होंने शादी में यकीन नहीं आया था आपको? यकीन सोचा नहीं था ना कि अभी शादी होगी, तो वो वाला एक था कि कैसे कोई कह रहा है, अम्मा तो मुझे पिटाई लगा देंगे, किसी लड़के ने बोला शादी करनी है। फिर उन्होंने कहा मैं वालिदा से मुलाकात करना चाहता हूँ, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं राजी हूँ। तो फिर आपने वालिदा से मुलाकात कराई, आप माशाल्लाह अच्छा ज़िंदगी का सिलसिला चला। 5 बरस की प्यारी सी बेटी हुरैन, आपने नाम क्यों रखा? जब हुरैन थी मुझे पता लगा कि लड़की है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमता था। अच्छा मज़े की बात है, उन दिनों कुछ मेरा सुल्तान चलता था, तो हुरम बहुत सुनने को मिलता था, तो सब मुझे कहते थे हुरम बड़ा प्यारा नाम है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी का नाम ऐसा हो जो उसी का हो, बस किसी का भी ना हो। तो जब ये हुई थी ना, मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, एक दिन मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो पढ़ी बहुत सारे नाम, तो मुझे कहीं हुरुलैन नज़र आया नाम, तो मुझे वो हुरैन इतना खूबसूरत लगा। खैर मैंने किसी को नहीं बताया था वो नाम है। जिस वक्त हुरैन लाइक लेबर रूम से बाहर आई, तो डॉक्टर होते ना बातें में लगाते हैं, आपको तकलीफ आपको ना याद रहे, तो मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या नाम तुमने रखा है, क्या सोचा है, तो मैंने बोला हुरैन, क्योंकि जिस वक्त वो आई ना मेरी गोद में, वो आंखें यूं करके देख रही थी, यूं मुझे, मैंने कहा और कोई नाम नहीं आ रहा इसको देख के, उस आंखें जितनी घुमा रही है ना। मैंने कहा इसकी नाम में आंखें होनी चाहिए। आंखें वैसे आप दोनों माशाल्लाह, दानिश की तो सुरमगी आंखें हैं, दानिश की सुरमगी आंखें। दानिश मेरे मेहमान हुए थे एक दफ़ा जियो में, ईद शो में वो आए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बल्कि सुबह पाकिस्तान में भी वो आ चुके हैं। तो उसमें मैंने उनकी आंखें देखकर कहा था बड़ी सुरमगी आंखें आपकी, बहुत जैसे कि सुरमा लगा हुआ है। मुझे याद है आपका शो, याद है, सुरमा लगा हुआ है। आपका शौहर बहुत प्यारा आदमी, बहुत अच्छा इंसान, दिल का भी बहुत प्यारा है वो। दिल का भी बहुत प्यारा, इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने उसमें कहा था कि तुम्हारी सुरमगी आंखें, तो यकीनन बच्ची की आंखें बाप पर गई होंगी, उसकी कलर और माँ की आंखें भी अच्छी है, तो दोनों हैं वैसे माशाल्लाह प्यारी, और आपकी भी अच्छी है, तो दोनों की मिलकर और बड़ी। हम लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं आंखें प्यारी बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या बात है कि अगला बेटा जब हुआ तो रैयान हो गया। अच्छा रैयान का मतलब तो आपको पता होगा? जी 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 बिल्कुल, जन्नत का दरवाजा। हम लोग उम्रा करने गए थे, तो मेरे जहन में वो कहते दानिश कहता ना यहीं खड़े रहना, इस दरवाजे से आगे मत जाना। बाबू रैयान पे। अच्छा रैयान कहते हैं, मैं आपको बताऊँ बड़े मज़ेदार सी बात है। अच्छा रैयान का जब जिक्र हुआ है, अल्लाह ताला से सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, फूले फूले परवान चढ़े और कामयाबियाँ तय करे। रैयान एक्चुअली ये है कि जब रोज़ेदार भूख प्यास में होता है तो अच्छान कहता है, वो कहते हैं अच्छान। अच्छान का मतलब होता है प्यासा, भूखा, तो वो कहते हैं अतश अतश अतश, यानी उसे पानी चाहिए होता है, पानी पानी पानी। तो अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा बनाया रैयान का। देखिए नमाजी बाबू सलाह से दाखिल होंगे, नमाजी बाबू सलाह से दाखिल होंगे, ज़कात देने वाले बाबू ज़कात से दाखिल होंगे, हज करने वाले बाबुल हज से दाखिल होंगे। फिर ये बाबू सोम से क्यों नहीं दाखिल हो रहे रोज़ेदार? नहीं, बाबू सोम यानी रोज़ेदार का दरवाज़ा अलग, उसका नाम रखा है। रैयान कहते हैं सख्त धूप के अंदर हल्की हल्की फुहार को। तो जब रोज़ेदार आ रहे होंगे तो उन पर अल्लाह की फुहार बरस रही होगी, इसलिए उस दरवाजे का नाम रैयान रखा गया है। तो उसको कहते हैं बाबू रैयान। तो आपका बेटा भी आपके लिए फुहार बनेगा इंशाल्लाह, एक प्यारी सी फुहार बनेगा। जब आपका एक वक्त आएगा, दोनों मियाँ बीवी, एक वक्त आता है, सबका आता है कि जब वो बड़ों का बच्चों का अपना बड़ापन देख रहे होंगे और उनका डिग्रीज, उनका मकाम, उनकी पोजीशन, तो उस वक्त ये रैयान, ये मेरी पेशेंट को याद रखिएगा, क्लिप काट के रख लीजिएगा, रैयान आप दोनों पर फुहार बन के बरसेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा दोबारा दानिश में आते हैं। दानिश के लिए कोई भी काम करना आपको बड़ा पसंद है? अपने हाथों से हर काम भाई, इस बात पर तो आयदा के लिए तालियां। यार ये बड़ी प्यारी बीवी है, बहुत प्यारी बीवी, और अल्लाह ताला आपको खुद, मेरी दुआएं आपके साथ, फले फूले परवान चढ़े, घर आपका आबाद रहे, शादो आबाद रहे। और इन्होंने, अच्छा एक और मसला है, इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हाँ 3 बच्चे बताए नहीं इन्होंने, एक तो है हुरैन, दूसरे रैयान, तीसरे दानिश है। पहला वो है। क्यों बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, क्योंकि जिस वक्त मैं शादी होकर आई थी, हर काम करती थी अपने हाथ से, जैसे बच्चों का करते हैं आप, कपड़े भी और ये भी और वो भी, सारे काम वाले मैंने भगा दिए दानिश के, बाहर चले जाओ सब मैं करूंगी। उसके बाद जब हुरैन हुई तो फिर 2 बच्चे हो गए, एक का रखो दूसरे का रखो, कहीं जाना है तो एक के कपड़े, दूसरे के कपड़े, तीसरे, फिर रैयान हुआ। अब वो 2 के बाद तीसरा जो है ना, फिर मैं कहती हूँ अब तुम तो खुद कर सकते हो दानिश। मैं सोचती हूँ नहीं मैं खुद ही करूँगी। अम्मा मुझे कहती है तुम बिगाड़ रही हो, उसकी आदत बन जाएगी। मैंने कहा नहीं, मजा आता है फिर आपको, फिर आप कभी भी नहीं। बहुत प्यार करते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप तो करती हैं, वो भी बहुत करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको क्या मतलब जासूसी इदारों से बहुत मुतासिर रही है?
मतलब एक ये जैसे कि KGB, कोई खाद, कोई ISI, कोई ये सब कुछ मुतासिर रही? नहीं यार, सच तो नहीं है? तो आपने अपने घर में CCTV कैमरे क्यों लगाए बच्चों को देखने के लिए? वो मेरा पूरे दिमाग घर में CCTV कैमरे लगे हैं, बच्चे कहाँ पर हैं? एक्चुअली उन पर नजर बहुत रखती सारे है? लोग, इवन मेरे अम्मा या सास वगैरह आती है ना, वो भी अनकंफर्टेबल लोग, जब मैं कहती हूँ फोन करती हूँ अचानक से, अम्मा ये सीढ़ियों के पास क्या कर रहा है, इसको हटाएं, कि कौन हाँ। सीढ़ियों का गेट खोल के हाँ, गया है। हाँ। सो मुझे होता है, सबसे पहले मैंने कैमरास लगाए थे घर में, मुझे बहुत डर लगता है, मैं हर वक्त देखना चाहती हूँ। इवन मैंने अपने अम्मा के लाउंज में भी लगाया हुआ है, तो मैं अम्मा मेरे पास होती है ना, मैं अपने अब्बा आप तो को भी देखती दरख्वास्त कर होती करके हूँ। अम्मा को बुलाती हैं अपने घर, क्या आइए ना प्लीज, आके रुक जाइए। अब तो मैंने बच्चों को पीछे लगा दिया अपने, लगा दिया? कह देती हूँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आप मत जाएं बड़ी माँ, वो हर वक्त ये बोलती रहती है उनको। अच्छा, मोबाइल के जरिए भी ये लड़की जो है हर वक्त अपने बच्चों पे नजर रखती रहती है हाँ, कि बच्चे मोबाइल कहाँ में ही हैं। और पता है बहुत आसानी हो गई है इससे, क्योंकि हम लोग बाहर होते हैं, कभी ऐसी जगह पे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग बच्चों में लगा हुआ होता है 24 घंटे। अच्छा, उसके बाद जो है वो, चले बात की बातें मैं आपसे थोड़ा ब्रेक की बात करता हूँ, क्योंकि एक दो बातें और हैं आपसे बड़ी मज़ेदार हैं। हुरैन को नहलाना वहलाना, उसमें जब आप मैं बताता हूँ आके, लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे। आयजा खान की ज़िंदगी के दिलचस्प पहलू आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, इंटरव्यू ये होता है कि आप खुद निकलवाएं बात मुँह से। अच्छा इंटरव्यू वो होता है, अभी मैं इनसे रैपिड फायर करूँ, फला करूँ, इतनी बड़ी फनकारा है, मेरे मुल्क का नाज है, मेरे मुल्क का फ़ख्र है, तो मैं अपनी फनकारा को, अपने मुल्क की एक शान को इज़्ज़त दूँ, उनको बताऊँ उनके बारे में कि क्या क्या, ताकि ये भी खुश हों और जब घर जाएँ तो ये यादगार शो इनके लिए रहे कि भाई डॉक्टर साहब ने बुलाया था तो ये पूछा था। और दानिश तो हमारा भाई है, ताकि वो भी खुश हो कि बीवी आई थी तो बीवी का ख्याल भाई ने बिल्कुल भाइयों की तरह बहन समझ के रखा है। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदीद। और इस वक्त आयजा खान हमारे साथ मौजूद हैं, और आयजा खान की जो चंद एक बातें बहुत दिलचस्प हैं। तू भी अपना मोबाइल बंद कर दो ना यार, छोड़ो। जो दिलचस्प बातें हैं वो ये कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी कुछ बातें ऐसी बड़ी अच्छी बातें हैं जो आपको जानने पर बड़ी खुशी महसूस होगी। एक तो ये कि सबसे पहले ये सुबह उठती है, अपने शौहर के साथ नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद ये काम के लिए घर से निकलती है। काम के लिए घर से निकलती है, मौका मिलता है तो घर वापस आ जाती है, नहीं मौका मिलता तो मोबाइल के ज़रिए बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखती है, और फिर वापस आकर उनको खाना खिलाती है, फिर बच्चों को नहलाती है, फिर हुरैन की कहानियाँ सुनने की मिलती हैं, नई नई कहानियाँ सुनाती है उनको, ये कहानियाँ वो सुनती है, फिर अपना मेकअप उतारती है, फिर उसके बाद अपने शौहर के साथ हर रात डिनर डेट होती है इनकी, हर रात डिनर डेट होती है, और रात 3 बजे तक ये लोग सोते हैं, और फिर सुबह 6 या 7 बजे उठकर बैठ जाती हैं। मतलब शी इज़ अ सुपर वुमन, मतलब इतनी खूबसूरती के साथ ये सब काम अदा कर रही है। माथे पर एक बल नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। यही आदत दानिश को भी पसंद है, ये आदत ये खुद इख्तियार करती है। अगर तमाम माशरे की औरतें ऐसी हो जाएं तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि मेरे पास तुम हो। एक्चुअली मैंने बचपन से जो देखा है वो अपनी अम्मा को देखा है, वो बिल्कुल ऐसी हैं। हमारे सारे काम उन्होंने कैसे किया हमें पता ही नहीं चला। कदर मुझे लगता है आपको जब ज़्यादा होती है माँ की, जब आप माँ बाप बनते हैं ना, आपको पता लगता है कि हम भी तो है, हमने भी ऐसी रातों में जगाया है, हमने भी यही सब किया है, तो अब्बा ने ये भी किया, अम्मा ने ये भी किया है, तो ये सब नहीं किया। मुझे लगता है हर पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों को पालते हैं। कुछ लोगों को पता लगता है, हम स्टार्स हैं तो हमारा शायद पता लगता है हम इस तरह मैनेज करें, अदरवाइज सब ऐसे लेकिन मैं बताऊँ, इतनी आप सेक्रीफाइस करने वाली खातून भी हैं। देखिए, मैं आपकी तारीफ में कह रहा हूँ, इसको आप ये खुदा न खास से ये नहीं है, अगर आप ये कर रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है आपकी बातें, तो मैं बता रहा हूँ वो ये कि नाज़रीन मोहतरम, इनका पूरा फ्रिज जो है वो सेब से भरा रहता है। अब वो इसकी वजह ये कि सेब हुरैन को, दानिश को और रेहान तीनों को बहुत पसंद है, तो उनकी वजह से सेब भरे रहते हैं। इनको भले पसंद हो या ना हो, लेकिन बच्चों को और शौहर को पसंद है, तो फ्रिज जो है वो सेब से भरा हुआ है। ऐसा है एक्चुअली अल्फाबेट भी पहला ए है ना, तो ए फॉर एप्पल, हर बच्चे ने पहला एप्पल सीखा। सो रेहान का भी वही है कि एप्पल का आना है, एप्पल का आना है, तो वो फ्रिज में वाकई सबसे पहले खुलते ही सामने जो है ना 6 एप्पल्स ऐसे रखे हुए होते हैं सजे हुए ऊपर नीचे, ये याद रहे कि बच्चों को देना है। अच्छा, देसी और चाइनीज खाने अच्छे बना लेती हैं आप? हाँ, इफ्तार भी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं तो आज। दाल भी? इफ्तार इफ्तार, वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा, आपका भी यही ताल्लुक है जैसे मेरा है कि खाना बनाने का ताल्लुक अच्छे मूड से होता है, हाँ है ना? जब मूड अच्छा हो तो खाना बहुत अच्छा बनता है, मूड खराब हो तो खाना खारे हो जाता है, बनते अक्सर ऐसा होता है। कभी मैं जाती हूँ मीठा बनाने के लिए, मुझे लगता है किचन थोड़ा सा गंदा फैलाया हुआ है किसी ने। दानिश को मैं, तुम तो कुछ मीठा बनाने गई, मैं क्या सफाई करके आ गई, मैंने बना ली। अच्छा, एक बड़ी बात ये कि यहाँ भी शौहर से मोहब्बत एक इनकी नजर आती है कि इनको कौरमा और बिरयानी पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि दानिश को पसंद है। अब दानिश को भी नहीं पसंद, उन्होंने मोहब्बत का सबूत दिया। दानिश को जो दिया? तुम दो, तुम खाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। भाई वाह वाह। अम्मा कहती है तुम बहुत चालाक हो, अम्मा कहती है। हाँ, मगर देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे जैसे तूबा है, तूबा को गोश्त नहीं पसंद, लेकिन वो गोश्त अब खाती है मेरे साथ। हाँ, exactly, मुझे चिकन नहीं पसंद, लेकिन मैं चिकन खाता हूँ तूबा के साथ। तो ये कि ये मिलजुल के करना पड़ता है, ये इसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, एक बहुत परेशान कुन आदत आपको है, टकराने की, लड़खड़ाने की। क्या चक्कर है? टकरा जाती हैं, लड़खड़ा जाती हैं। सही बात है, सही बात है ना? मैं अक्सर सबको डांट रही होती हूँ, बच्चों को पानी गिरा देते हैं ग्लास अक्सर आप वगैरह। शूट के दौरान चीजों से टकरा जाती है, मैंने सुना है। शूट के दौरान टकरा जाती है। मुझे एक्चुअली ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना टेबल वगैरह, वो बहुत लगता है। तो नील उलट जाना, ये हो जाना, ये बहुत मसले हैं वाले। तो रेल की पट्टी पर भी शूट के दौरान गिर गई थी। वो बहुत बुरा गिरी थी मैं। हाँ। बहुत टाइम तक मेरे जो तो घुटने क्यों हैं गिरती हो ना, भाई? चलते चलते देख के चलो ना। पता नहीं, मैं खो जाती हूँ एक्टिंग के दौरान। तो खास तौर पर ये होता है कि जिस कैरेक्टर में मैं होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ हाँ। जो गिर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मुझे होता है सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कटेगा, अजीब सा ना आ जाए वो। तो जो नेचुरली हो रहा है होता रहे। बाद में पता लगता है घर आके कि नहीं, ऐसे इतना नहीं होता। चले, अब आपको बड़ी अच्छी सी बात बता। जब आपके पास मेरे पास तुम का स्क्रिप्ट आया तो दानिश थोड़ा डर गए थे पढ़ने। उन्होंने कहा था कि मोहतात रहकर काम करना, ये स्क्रिप्ट जरा खतरनाक है। ये कहा था, ऐसा हुआ? खतरनाक नहीं, दानिश ने कहा था तुम पढ़ो। बिकॉज मैंने पहला कैरेक्टर तो नहीं है नेगेटिव जो मैंने किया हो जिंदगी में, या दानिश ने किया हो। हम लोग को पता है इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन दानिश से कहिएगा खुदा के वास्ते अपना एक ड्रामा में मुकम्मल करवा के दिखा दे, काश में तेरी बेटी ना होती। तो आखिर में क्या हुआ मैं नहीं पता चला। अच्छा, वो एकदम बीच में बंद हो गया। अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद। हाँ, मुझे कहिएगा भाई, हमें दिखा दे आखिर में हुआ क्या था उसके साथ, हमें पता चल जाए। अच्छा बताए, मेरे पास वो बताई थी, लेकिन उसमें एंजॉय बहुत किया दानिश ने। नहीं, फिर तो हम लोग को पहली एपिसोड, दूसरे एपिसोड, हम लोग तो एज एन एक्टर लेते हैं ना उन चीज़ों को कि एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन है, स्क्रिप्ट है, वो किस तरह की है। सो ऑब्वियसली सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, फिर हम उस तरफ उस चीज़ को फिर एंजॉय किया हमने। अच्छा, लेकिन आपको ऐसे चले कह देता हूँ, आपको जो है वो ड्रामे में हुमायूं शहीद के नाम दानिश पर बड़ा इतराज था। एतराज नहीं था, गुस्सा करना है मुझे। दानिश पे गुस्सा नहीं आता और उसमें गुस्सा आना था। तो कहती थी नहीं हो रहा मुझसे, दानिश को गुस्से से मैं नहीं बुला रही, वो बदतमीजी करनी है उससे प्रॉपर। वहां पे मुझे होता था ये नाम नहीं चेंज हो सकता। देखिए, ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, लेकिन ये कि आपको एक मुश्किल ये भी पेश आई कि आप हमेशा दानिश को आप कहकर बुलाती हैं और वहाँ आपको तुम कहना पड़ा। ये आपको मुश्किल है यार। आयजा खान के लिए तारीफ यार, तुम कैसे लोग यार, तुम कैसे लोग? इतनी प्यारी बीवी, इतनी प्यारी। बड़े मजे की बात बताती हूँ। पहली दफा जब हम लोग रिहर्सल के लिए गए थे तो मैं नॉर्मल अपने कपड़ों में गई थी, मतलब आयजा ही बन के गई थी। तो हुमायूं भाई सामने बैठे हुए थे, तो उनके साथ लाइंस करनी, बदतमीजी वाला सीन। उन्होंने कहा मैं देखूं करके तुम उस तरह कर सकती हो या नहीं हम लोग की। हालांकि आप हुमायूं से आराम से बदतमीजी कर सकती थी। हुमायूं से कोई भी बदतमीजी कर सकती। मैं नहीं कर सकती किसी के साथ। नहीं, मैं करवा के दिखाऊंगा कभी साथ हो साथ। बिल्कुल भी नहीं। तो मुझसे हो नहीं रहा था। आप कसर नफसी से काम ले रही है। हुमायूं को आंखें बंद करके बदतमीजी कर ले, अल्लाह भी माफ कर देगा। हुमायूं ये तखसीस है हुमायूं के लिए और किसी के लिए नहीं है। मैं चले ठीक है। अच्छा, मगर आप सेट पर माशाल्लाह जब गई, एक आपका ये कि आप अपने काम से काम रखती हैं। सेट पर गई तो अपने काम से काम रखा और काम ख़त्म होते ही घर का रुख किया। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो तभी अच्छा होगा ना जब आदमी ज़्यादा बातें करेगा। आप तो खामोश रहती हैं सेट पर ज़्यादा। नहीं, तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, दोस्तों के साथ अच्छा है, हर एक से बहुत ज्यादा बातें नहीं होती आपकी। ये वाली बात इमरान ने, इन लोगों ने बोली थी, मुझे याद है, ये उसी से है कि उनको पता है कि अच्छा अब मेरा वो 5-6 साल काम करने के बाद उनको अंदाजा कि अच्छा तुम थोड़े से मतलब हंसती भी हो, हंसाती भी हो। मेरी देखिए आपसे मुलाकात हुई थी, मेरी आपसे आज दूसरी मुलाकात। हमारी आपकी एक ईद शो पर मुलाकात हुई थी, उसमें भी आप खामोश बैठी हुई थी। उसमें आप गरारा पहन कर आई थी, अगर आपको याद हो।
घरारा नहीं था वो, तो क्या था? था कुछ लंबा सा विश्वास। था लंबा सा। सबसे अच्छा। बड़ा ड्रेस मेरा लेकिन था, उसमें मुझे आप याद है। बहुत खामोश थी और बहुत प्यारी लग रही थी उसमें भी। आज भी आप वैसी लग रही हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खूबसूरत रखे, ऐसे ही प्यारा रखे, अपना घर बसा के रखिएगा। बहुत प्यारा घर है आपका, बहुत प्यारा शौहर है आपका, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा दुआएं आपके साथ रहेंगी, क्योंकि मैं आपको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ और दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप बाकायदा गेम शुरू करते हैं। अच्छा जी, कसौटी है और कसौटी में इस तरफ देखिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे। आपने एक बॉक्स चूज़ करना है कि आपने खाना बूझना है, शख्सियत बूझनी है, मकाम बूझना है। ये देखिए, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत। और आपको देखकर वाकई मुझे बार बार रीमा की याद आ रही है। वाकई मिलती है रीमा से, बहुत ज़्यादा सिमिलर मुझे जी। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत। शख्सियत, आई थिंक हाँ वो मजा आ सकता है। शख्सियत, ओके ठीक। मैंने आपके शोज देखे हैं, वो बहुत मजे का होता है। मजे का होता है। चले, शख्सियत में आपको 10 इशारे हैं। अच्छा, इशारे इस तरह के वो मैं खुद तय करूंगा कि आपका सवाल हो गया या नहीं हो गया। आप पूछ सकते हैं मुझे सवाल बहुत सारे शख्सियत के बारे में। मैं खुद देखूंगा कि सवाल है या ये कहीं आपसे मालूमात के लिए पूछ रहे हैं। तो शख्सियत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शख्सियत जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो शख्सियत है, मर्द है, जिंदा नहीं है। जिंदा दिल। हाँ, मतलब दानिश तो कहे, अब दानिश भी नहीं है। हाँ, मान दिया, दानिश जिंदा है। जिंदा दिल है। जिंदा दिल थे कह सकती हैं आप। अच्छा थे वो पहले है थे, नहीं, अब इंतकाल है कर गए, नहीं। मुर्दा है, इंतकाल कर गए। अच्छा इंतकाल कर लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गए। और बहुत कितना अच्छी तरह। कितना वक्त हुआ है उनकी उनको वफात? इंतकाल हुए हुए कोई 10 साल का अरसा गुजर गया, 10-12 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल के अंदर अंदर। कोई पाकिस्तानी एक्टर? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। एक सवाल आपका एक्टर है? एक्टर भी कह सकते हैं उनको। पाकिस्तानी एक्टर, ये एक सवाल है। हाँ, एक सवाल, एक ही हुआ है। हाँ। पाकिस्तानी एक्टर भी कह सकते हैं, आप पाकिस्तानी एक्टर कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्टर है, लेकिन एक्टर भी कह सकते हैं। एक्टर को कह सकते हैं और आप एक्टिंग की भी हो, लेकिन एक्टर थे नहीं वो। और नहीं भी किए? नहीं भी किए, लेकिन एक्टर थे भी, लेकिन आप उनको एक्टर कह सकती हैं। लेकिन शायद उनको एक्टर नहीं भी कह सकती। अगर आप सोचें तो वो एक्टर है, अगर नहीं सोचे तो वो एक्टर नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है। एक्टर भी हैं, जिंदा जिंदा है नहीं, नहीं है, लेकिन आप उन्हें जानती हैं अच्छी तरह। अगर आप उन्हें नहीं जानती तो फिर मैं भी नहीं जानता। मतलब इतना आप जानती हो, मतलब हम दोनों जानते हो, मतलब हम दोनों उनसे वाकिफ हैं अच्छी तरह, मतलब हम दोनों उनको बहुत अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। 10 साल हो चुके हैं उनको गए 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो जाएंगे या हो चुके, मतलब इन्हीं 10 सालों के दौरान की बात है। अब मैं आपको एक्यूरेट अगर साल बता दूंगा तो फिर इन्हीं 10 सालों की बात है। नहीं, अगर वो एक्टर है 10 साल पहले जानना मेरे लिए नहीं, पहले नहीं जा रहा मैं आपको, 10 साल के अंदर पहले तो अच्छा, 10 साल के अंदर हुआ है। आपके दौर की बात कर रहा हूँ, आपके दौर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पीछे नहीं जा रहा। अच्छा, आप ये नहीं कह रहे कि 10 साल पहले? ना, मैं पहले तो नहीं जा रहा हूँ। ओके, पहले थे वो, लेकिन इस 10 साल के अंदर भी आप उन्हें जानती हैं। वो पहले भी थे, वो उससे पहले भी थे, वो बहुत पहले भी थे, बट अभी इन 10 सालों में हुआ इन है। 10 सालों में हैं, थे, लेकिन इन 10 सालों में वो गुजर गए, और मगर वो पहले थे। अच्छा, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। आपने उनके साथ काम, आपकी अगर आपको जिंदगी में मौका मिलता, आप कहती हैं मुझे उनके साथ काम करना ही करना है। आबिद साहब थे। नाम नहीं लेना आपने, नाम ले कट नहीं जाएगा। लेना। दो हो गए, नाम नहीं लेना। पहले सिर्फ इशारे बताने, बूझना है, आखिर में बताना है नाम। अच्छा, पहले ठीक पूरा है। सोच ले। ओके, आबिद साहब ने, आबिद साहब ऐसे बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े प्यारे आदमी। आबिद साहब ने जिंदगी में बड़े सर्दो गर्म देखे। हमारे साथ आखिर में पीटीआई में शामिल हो गए थे जब मैं तहरीक इंसाफ में गया था, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब मैं भी पीटीआई में शामिल हुआ था, वो भी शामिल हुआ। बड़े प्यारे आदमी थे आबिद साहब। बेशक। 8 इशारे अभी आपका बाकी है। अच्छा, 8 बाकी। 8 बाकी है, आराम से इत्मीनान से। अच्छा, आप चाहे तो फोन अ फ्रेंड कर सकती हैं, दानिश को फोन मिला सकती हैं। इतने नहीं, अभी सवाल करते हैं। अभी तो दूसरा ही है, अभी तो ये है कि एक्टर थे, ये थे। अच्छा, अभी तो 8 सवाल बाकी हैं। 8 साल का, ठीक है। अच्छा, मैंने काम के 3 हो गए, क्वेश्चन नहीं हुए? नहीं, अभी 2 हुए, 2 हुए हैं, अभी 8 बाकी है। 8 बाकी है। अच्छा, और आपको पसंद भी वो बहुत होंगे, आप उन्हें पसंद बहुत करती होंगी, कि हो नहीं सकता उन्हें पसंद ना करती हो। अच्छा, उनकी वो फिजिक कैसी थी? टॉल थे? फिजिक नॉर्मल थी, अच्छे थे, नॉर्मल थी, ना ज़्यादा
लांबे थे ना ज़्यादा छोटे थे, ना लंबे थे ना छोटे। लांबे कहते हैं असल में उर्दू में सही में लांबा खाते, ना लांबे ना छोटे। एक और हो गया। अब आपके पास 7 सवाल बाकी हैं, 7 सवाल। मगर कमाल के आदमी थे भाई, कमाल के आदमी, कमाल के आदमी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, मैं जवाब बता दूंगा। हाँ, कमाल के आदमी, इंतजार कर रही हूँ मैं। कमाल के आदमी। और अच्छा, क्या आदमी थे भाई, क्या बागोबार शख्सियत के मालिक। अजहर भाई, अरशद भाई, अमजद भाई, अजहर, अरशद, अमजद, अजहर द बैंड। अच्छा वो उनके बच्चे हैं? बच्चे उनके हैं, बच्चे उनके। एक सवाल और हो गया, बच्चे उनके हैं। 6 सवाल बाकी हैं। और उनके बच्चे कोई इस फील्ड में काम कर रहे हैं? बच्चे उनके इस फील्ड में काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं सवाल को गिनूंगा नहीं, आपको जवाब देता हूँ। इस फील्ड में काम नहीं कर रहे। अजहर भाई, हाँ नहीं कर रहे। अजहर भाई कमाल शख्सियत है, अरशद भाई बाकमाल शख्सियत है, और अमजद भाई बेमिसाल शख्सियत है। अजहर भाई ऐसी शख्सियत दोबारा पैदा नहीं हो सकती। अरशद भाई पैदा होगी भी तो नहीं हो सकती। अच्छा उनकी और अमजद भाई अगर पैदा हो गई तो मैं मानूंगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ। अच्छा उनकी मूछें रही हैं? मूछें उन्होंने रखी भी है और मूछें नहीं भी रखी है। कमाल कर दिया भाई इन्होंने, यानी ऐसे कमाल किया कि मूछें रखी भी, मूछें नहीं भी रखी। अच्छा उनकी लास्ट अपीयरेंसेस जो थी उसमें उनकी मूछें थी या नहीं? भाई ये भी कमाल हो गया, मूछें लास्ट अपीयरेंस में थी कि नहीं थी, भाई ये भी है। लास्ट अपीयरेंस में असल में जब वो लास्ट अपीयरेंस उनकी हो रही है, देखो वो जिंदगी भर अदाकारी करती रहे, वो जब गए तो वो भी उस वक्त अदाकारी हो रही थी। कमाल किए थे, जाते जाते मूछें आ गई थी, मूछें थी भी, मूछें नहीं भी थी। हम सब अदाकार हैं, आखिरी वक्त जाते जाते भी हमें इस दुनिया से चला जाना है। हम जा रहे होंगे, हमारा सफ़र आखिरत होगा, लोग आ रहे होंगे और हमारे बारे में कह रहे होंगे ये अच्छा था या बुरा था, कैरेक्टर के बारे में कह रहे होंगे ना, कैरेक्टर के बारे में, इंसान क्या है, किरदार है, तो वो भी किरदार था। मूछें थी भी, मूछें नहीं भी थी। मूछ बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे दानिश है हमारे, कभी मूछ होती है कभी नहीं होती, वैसे मूछ नहीं होती, लेकिन ड्रामे में होते तो मूछ भी होती है। लेकिन मूछ एक ऐसी चीज़ है कि मूछ का होना, अजहर भाई आपके नहीं है, अरशद भाई आपके नहीं है, 3 आदमियों की मूछें नहीं है। जब भी तो ये अजहर द मोस्टाच फ्री बैंड बनाएंगे। तीनों के तीनों बगैर मूछे भाई। जी 5 इशारा बार रह गए। आयजा, अच्छा जब आपका नाम आयजा रखा गया था तो आपने कहा नहीं इतना मुश्किल नाम रख दिया आयजा। अच्छा आपको पता है आपको पुकारना चाहिए आयजा, नहीं पुकारते लोग, आप कहते हैं आयजा 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 निकालना चाहिए। मैं स्पेल AYE करती हूँ बट सब उसको डबल ए करना चाहिए आपको, जैसे मैं डबल AMIR करता हूँ, आमिर आमिर। अब मुझे आमिर आमिर कह के डिक्टेटर बना दिया सबने। अब आयजा 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 आपको कहते हैं आयजा आयजा आयजा, इसका मतलब आयजा आयजा आयजा, भाई आयजा नहीं आयजा आयजा, इज्जत से निकला, इज्जत, इज्जत से निकला, इज्जत से। तो आपको अल्लाह ने इज्जत दी है ना। अभी आप सवाल भुला रहे हैं मुझे। नहीं मैं नहीं बुला रहा, मैं तो भाई मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि बस आज मेरे पास तुम हो, तो मैं इसलिए बहुत अच्छा। देखिए माशाल्लाह अच्छे फनकार, अच्छे लोग, अच्छा खून जो होता है ना वो बताता है। तो आपको मुझे आज अपने सेट पे बुला के बहुत खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी अपनी फैमिली का कोई फर्द है। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए कि बताए ना जवाब, अरे जवाब ये अभी काम अभी बाकी है। ये बात बिल्कुल सही। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। आयजा थोड़ी सी परेशान है, लेकिन आयजा पहुंच गई है, आयजा करीबन पहुंच गई है। मूछ के करीब जब वो पहुंची है तो कहीं ना कहीं करीब पहुंच रही है। अजहर, अशरफ, अरशद, अजहर, अरशद और अमजद तीनों बगैर मूछों के बैंड वाले। जरा जल्दी से बैंड बजाएं, बजाएं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी मेहमान है आयजा खान।
आयजा खान के पास अब सिर्फ 5 इशारे बाकी बचे हैं और वो बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। शख्सियत के बारे में पूछा था, इनके पास 2 हेल्पलाइंस मौजूद हैं, फ़ोन अ फ्रेंड, और दूसरी हेल्पलाइन ये कि ये इन्हीं 5 इशारों के दरमियान अपना सवाल बदल दें, यानी ये कर दें कि नहीं मुझे खाना पूछना है या मुझे शख्सियत के बजाय मकाम पर, लेकिन इशारे फिर 5 ही रहेंगे। वो अचानक तब्दील कर सकती है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही जा रही है। अभी ये मूंछ में अटक गई है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कह रहे हैं भी नहीं भी है, हाइट कितनी है, बड़ी भी है छोटी भी है। अच्छा बताएं स्क्रीनशॉट को उर्दू में क्या कहते हैं? वो वाला म्यूजिक होना चाहिए ना। हाँ। अक्से करतूते सियाह। अक्से करतूते से हाँ, बनफशा शहतूत पता है मुझे। बनफशा शहतूत या अक्से करतूते सियाह। जैसे एक चिड़ा था एक चिड़ी थी, दोनों की शादी हो गई, दोनों चिड़चिड़े हो गए। इस तरह की बहुत बात। मुश्किल है वाकई, किसी को नहीं। स्क्रीनशॉट ठीक है, स्क्रीनशॉट है अक्से करतूते सियाह। सियाह क्यों है लेकिन इसके इसलिए कि गंदी चीजें दिखाई जाती है स्क्रीनशॉट में, कोई अच्छी बात बताई नहीं जाती। अच्छी चीज भेजे भाई को पता चले तो अक्से करतूते सियाह है। अच्छा ये बताएं कि वो जो शख्सियत है वो वर्सटाइल है बहुत ज़्यादा, उनकी वर्सटैलिटी बहुत है उनके अंदर, और आप अगर उनसे मिल लेती हैं एक मरतबा तो आप इसी तरह देखती हैं जैसे मुझे देख रही हैं। नहीं अभी नीचे नजर करने को नहीं कहा, जैसे देख रहे हैं ऐसे ही अब मैं उनको देख रही हूँ ना। सोचे यहाँ उनको देख रही हूँ। सोचे हाँ। अच्छा उनका कोई कैरेक्टर है जो बहुत फेमस है? हाँ 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 हाँ, कोई एक कैरेक्टर? वो एक नहीं कई कैरेक्टर, लेकिन एक कैरेक्टर तो बहुत फेमस है, और एक नहीं बल्कि कई किरदार उनके हैं बड़े फेमस। देखिए आप ड्रामों में बहुत कम काम किया, जकारी बहुत कम किया, लेकिन जब भी की कमाल। थिएटर ज्यादा किया है? थिएटर ज्यादा किया, थिएटर ज्यादा किया। अब आपके पास 4 सवाल रह गए। 4 सवाल? 4 है, अभी आराम से सोचे। अच्छा। फोन अ फ्रेंड करना चाहे आप फोन कर सकती हैं। किसको करेंगे आप फोन? नहीं अभी फोन नहीं, अभी तो बहुत सवाल बाकी है। ओके अभी तो लग रहा है कि मुश्किल है। अजहर, अरशद, अमजद, अजहर द बैंड। अच्छा उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। उनके साथ एक दोस्त उनके हमेशा साथ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये सवाल हो गया? नहीं सवाल हो गया, जाहिर हो गया। ये एक सवाल हो गया। हाँ अभी आपका 3 बाकी है। 3 बाकी हैं। अच्छा अच्छा सही है। उन्होंने उनके साथ सबसे ज्यादा काम किया है उन दोस्त के साथ? दोस्त है हाँ वो दोस्त के साथ सबसे ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन काम किया उनके साथ। सबसे ज्यादा नहीं किया, लेकिन काम किया। मतलब उनकी जोड़ी बहुत हिट। जोड़ी तो मतलब ये कि आप जोड़ी आप कह सकते हैं कि हिट थी, हिट जोड़ी है, और वो अभी हयात है। तो उनके दोस्त है वो अभी हयात है, वो भी हयात है, और वो खुद बहुत बड़े आदमी है। वो दोस्त भी नहीं है, बल्कि तो समझ लें कि वो उनके भी मेंटोर थे, और वो कहते थे कि ये मेरे मेंटोर। बस सही। अब 2 मिनट सब खामोश होते हैं। फोकस करने दे मुझे। 2 रह गए जवाब आपके पास। 2 सवाल रह गए। मुझे लग रहा है करीब हूँ मैं। करीब पहुंच गया, क्योंकि आप दोस्त के करीब आई हैं। तो दोस्त एक ऐसी शख्सियत है कि जो मतलब ज़ुमाना जुमले और उनमें एक बड़ा मायनास किरदार उनके पास है, एक मायनास मकाम रखते ज़ुमाना जुमले अदाई। उन्होंने 50-50 में तो काम नहीं किया। 50-50 में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन 50-50 में कुछ एपिसोड्स किए थे, उसके बाद वो 50-50 नहीं किया था उन्होंने। एक सवाल काउंट हो गया, एक रह गया। मुझे जवाब आ गया वैसे, मुझे लग रहा है। आप आखिरी तक जा सकती है। एक सवाल और कर सकती हूँ ना। एक सवाल के बाद भी आप चुप रहकर पूछ सकती है, कर सकती है, जब तक कि मैं उसको सवाल ना करता हूँ। बुशरा आपा के साथ बहुत उनका साथ रहा है। बुशरा आपा के सामने एक साथ भी बहुत था, और बुशरा आपा के सामने अगर उनका नाम लिया जाए तो थोड़ी गमगीन भी हो जाती है, लेकिन साथ बहुत था, इसमें कोई शक नहीं है। बुशरा आपा वैसे भी एक बड़ी प्यारी खातून है, और बुशरा आपा का मैं वैसे भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 2-3 महीने पहले या 1 महीना हो गया, उन्होंने किसी प्रोग्राम में मेरी तारीफ़ की थी। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा आपा। तो बुशरा आपा बहरहाल बुशरा आपा है, और
मतलब बुशरा आपा उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, वो भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे फ़न के लिहाज से, और बुशरा आपा उनको अपना आइडियल करार देती थी, वो बुशरा आपा को आइडियल करार देते थे। दोनों बहुत एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। अब मैं जवाब बताती हूँ। बताएं। मोइन अख्तर साहब। हाँ ना, ऐसे क्यों देख रहे हो? सही बता रही हूँ। आप लोग बजाएं म्यूजिक, छोड़े। सही है। मोइन अख्तर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर साहब, गेम है आपका। मोइन अख्तर साहब जब बीमार थे तो आखिरी दिनों में वो हमारे एक पुराने दोस्त हैं, अब तो माशाल्लाह उनकी सीरियल मुनाफिक बहुत कामयाब हुई है, तो मुनाफिक सीरियल की कामयाबी पर मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। मुनाफिक ही बना सकते थे वो, बेहतरीन अच्छी सीरियल बनी है। अब्दुल्ला कादवानी साहब तो हमारे दोस्त थे, उनके घर में मिलाद हुआ था, तो उसमें वो वहाँ गए थे, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और वो मिलाद मैंने पढ़ा था, तो उसमें वो मुझे बताया था यार मैं बीमार हूँ, थोड़ी देर बैठूंगा फिर मैं चला जाऊँगा। उसके कुछ अरसे के बाद उनका जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा जुनैद जमशेद पढ़ाएं और मेरे लिए दुआ आमिर लियाकत कराएं। तो मुझे मौका मिला था कि जब उनको कब्र में उतारा जा रहा था मोइन अख्तर साहब को, तो उनके बेटे ने मुझे आगे ले जाकर कहा था बाबा का चेहरा देख लें और उनकी दुआ कराएं। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा कई लोगों को कब्र में उतारा है, ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा। मोइन अख्तर। अच्छा भाई, ये तो आप जीत गए। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू नामा। उर्दू नामा हम आपसे, उर्दू नामे का मतलब ये कि आपको हम इंग्लिश में बताएंगे वर्ड, आपने उसका उर्दू तर्जुमा बताना है, ठीक है? कैलकुलेटर। कितना बेसिक है ये वैसे। कैलकुलेटर को उर्दू में क्या कहते हैं? मेज बिल्कुल साफ है, डेटॉल इसमें किया हुआ है, आराम से हाथ रख सकती हैं आप, पूरा साफ किया हुआ। ठीक है। हिना भी आ गई है सामने। कैलकुलेटर को कहते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं हम कैलकुलेट। हिना हिसाब तो के लिए हुआ। बहुत सारी तालियां। ये पूरी ट्रांसमिशन हिना, दिलसूरी, मुईज, इमरान अंसारी, तूबा, शुबा, सारे सब लोगों को बहुत सारी तालियां। कैलकुलेटर। हिसाब का तो मुझे पता है कि हिसाब करता है, सो हिसाब। ओ भाई, हमूद का नाम रह गया, हमूद का नाम भी ले दो यार। हमूद के लिए भी बहुत सही बात। हिसाब तो कुछ आया आपका। कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर। हाँ, अब हिसाब करने वाला जो होता है ना, हिसाब करने वाला। हाँ, करने वाला तो होता है, करने वाला होता है। तो में आके कुछ हो जाता है ना। मैंने भी देखा है। ये रैयान कमरे में क्या कर रहा है सब? इसमें हिसाब थोड़ी है ये। नहीं, मैं सीसीटीवी कैमरे देख रहा हूँ मैं। अरे वो हुरैन को मार रहा है, चेक करें। मैं जल्दी बताऊं ना। चेक करें। देखे अभी घर में क्या हो रहा है, देखे। अभी घर में शो चल रहा होगा। अच्छा, जो चल रहा होगा। अच्छा, ठीक है। अम्मी आई हुई घर पे। अम्मी आपको अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी बहुत ज़हीन है, बहुत प्यारी है। दानिश तो अभी खैर अपना शो कर रहा हूँ। दानिश, जब आप वापस आए, अगर आप आ गए और अगर आप देख रहे हैं तो अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, मेरी दुआ है आपको बहुत सारी। अब बताओ हिसाब के आगे क्या है? भाई देखिए, एक होता है जैसे कि अदालत में होता है एक पेशकार। हाँ, हिसाब का हर जवाब। मुझे लग रहा है बहुत आसान सवाल पूछने वाले हैं जो कि हम कभी सोचते नहीं इसमें उर्दू में होता क्या है। हिसाब कर। अच्छा, सौसर। तश्तरी। वाह भाई, वाह भैया, कमाल हो गया। उड़न तश्तरी नहीं खेलते। फ्रिस्बी खेलते सब लोग, ठक करके जाती थी। अक्सर प्लेट तोड़ गया मैंने। और वो ज्यादातर सी साइड पे खेला करते थे। हाँ, ट्रू। लिपस्टिक। हाँ, लिपस्टिक आपने लगाई भी है, सबने लगाई भी है ना? आपने लगाई भी? नहीं लगाई। तूबा ने लगाई भी, और किसी ने लगाई भी? एक्चुअली उसको आप ना मास्क उतारे, देखिए लिपस्टिक लगाई भी नहीं लगाई। चलो ठीक। हाँ, मेरा ख्याल है सुर्खी का कुछ कहते हैं उसका। सुर्खी का कुछ नहीं कहते, सुर्खी ही कहते हैं उसको। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
पूछने वाला सवाल है। ठीक है। बस स्टेशन, बस स्टेशन पे बस आ गए स्टेशन, आप। इस पर एक बड़ा प्यारा सा गाना भी है। जरा आप बचाएं। ये तो हो सकता है ना, मतलब ये तो कोई बात नहीं ना। तुम लोगों ने हमेशा मनूस गाने ही बजाना है, जो गाना असल है वो गाना बजाओ। नहीं है वो। तुम गाओ आके, इधर आओ, तुम इधर आओ। ओह, डारी अड्डा। हाँ, ओके। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। यहाँ सुनकर ही कोई पुकार चाहे तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा मैं सिर्फ। बस कर दिया। ये लकी का गाना है, मुझे इसलिए मैं याद है। कहने वाली थी अभी, जो है ना वो और लकी देख क्योंकि रहे दानिश होंगे। भाई मुझे मिस कर रहे हैं, उन्होंने काफी शोज में कहा है और भाभी के हाथ भी मैसेज आया कि वो मिस कर रहे हैं, तो मैं तुम भी आपको दानिश, मिस कर रहा हूँ। तुम दानिश से पहले मेरे आदमी हो। बिल्कुल आपका आदमी। उसके बाद तुम दानिश का आदमी हो। आ जाओ। तो ये तो आपने बड़ा सही जवाब दे दिया है भाई, कमाल किया आपने भाई। आयजा खान के लिए बहुत सारी तालियां, माशाल्लाह, उनकी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब हम आपके सामने पजल रखे हुए, आगे आपके पास कार्ड रखे हुए? नहीं, कार्ड नहीं रखे हुए। अच्छा है जी, अच्छा ठीक है, तो ओके ओके ठीक है, तस्वीर कर ले, क्या करें? अच्छा ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल, पजल है, आप सुनिए मेरा सवाल। आपने उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक एक तरीके से, अमूमन शहरी खवातीन, अमूमन शहरी खवातीन डैश से बचने के लिए, सामने आएगा भी, लिखा हुआ आएगा, अमूमन शहरी खवातीन डैश से बचने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं ताकि उनकी जिल्द और रंगत खराब ना हो। अब डैश में आना चाहिए धूप या धूल। अमूमन शहरी खवातीन धूल से बचने की या धूप से बचने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं ताकि उनकी जिल्द और रंगत खराब ना हो। आई थिंक रंगत की जहाँ बात आती है वहाँ धूप ही होती है, धूप से ही भागते हैं हम लोग। आई थिंक बात जो आपने की, आई थिंक वो बिल्कुल दुरुस्त है। आई थिंक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दानाओं का कहना है कि डैश की दोस्ती से तन्हाई ज्यादा बेहतर है, ऑप्शन हिमार की या चमार की? हमार का मतलब, हमार जो होता है वो गधा होता है, और दूसरा चमार होता है। इससे अल्लाह बचाए। लेकिन कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना, या नहीं, उन्होंने जो एक कहा होगा है वो ही। एक ही है। चमार और हिमार। दानाओं का कहना है कि चमार की दोस्ती से या हिमार की दोस्ती से तन्हाई ज्यादा मेरा ख्याल है वो हमार ज्यादा ठीक है, हिमार चमार ज्यादा ठीक है, बिल्कुल दूसरी- ठीक है, जवाब दुरुस्त है। चमार तो बहरहाल, हाँ, वो अजीब सा लगता है वो कह रहे चमार होते तो हैं, बहरहाल इंसान तो होता है ना, काम करता है चमार। ये हिमार तो इंसानी नहीं, गधा है। हाँ। अच्छा, इंसान के डैश का पता इसके तर्ज गुफ्तगू से भी लगाया जा सकता है। इंसान के तदब्बुर का पता या तकब्बुर का पता। इंसान के डैश का पता उसके तर्ज गुफ्तगू से भी लगाया जा सकता है। डैश में तकब्बुर आएगा या तदब्बुर आएगा? तकब्बुर का पता। दूसरे के मीनिंग्स में जरा डामाडोल बता हुआ दो। है। हाँ, तकब्बुर गुरूर को कहते हैं, गुरूर को होता है वो तो। तदब्बुर गौर व फिक्र को कहते हैं। सही तो बोला मैंने, तकब्बुर ही होगा। तकब्बुर होगा। इंसान के तकब्बुर का पता उसके तर्ज गुफ्तगू से भी लगाया जा सकता है। जवाब बिल्कुल गलत है। गलत है, आई नो। जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ गलत है। नहीं नहीं नहीं, उसके इसी की दिमाग तकब्बुर, का पता है एक्चुअली। हाँ, तकब्बुर का पता, तकब्बुर का तो स्टाइल से पता चल जाता है। हाँ, हाँ, अगर आयजा खान आती हूँ, हाँ कहाँ बैठना है, हाँ, तो ये पता चलता कि तकब्बुर। अगर आप यूँ चलती हुई आती, हाँ, किधर, कहाँ, कौन, किधर, आप हमें लगा, चलिए दूर हटे थोड़ा, सोशल डिस्टेंस, तो इससे तकब्बुर पता चलता है।
लेकिन जो तदब्बुर है, तदब्बुर तदब्बुर जो है वो इंसान की गुफ्तगू से आया होता है। बाग उजड़ने का दुख तो, बाग उजड़ने का दुख तो कोई बाग के डैश से पूछे। माली, माली या मालिक, माली या मालिक। बाग उजड़ने का दुख तो कोई बाग के मालिक से माली, पूछे। जिसने उगाया होता है ना उसको प्यार से। हाँ। माली, मेरा माली आके रोता है। मीर अक़सम में आपका डायलॉग था, आपको पता ही नहीं। क्या चीज़? मीर अक़सम में आपने इसी तरह की बात की थी। वो बागीचों वाले फूल बागीचों वाली। में आपने कहा था माली कोई दुख होता है ज्यादा। हाँ, माली। देखिए आपने याद आया जाम में माली। देखे गए मीर अक़सम देखा होगा। बड़ी गहरी बात है ये एक्चुअली, समझना। बाग उजड़ने का दुख तो मालिक को ही हो सकता है। मालिक को कहाँ से होगा? मालिक तो फिर एक बाग बना एक लेगा, और बाग बना देगा। तो मालिक होगा। मालिक, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा भाई, अब एक वक्फे की तरफ बढ़ लें। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो ये आखिरी वक्फा हमारा होगा, उसके बाद फिर हम अब आयजा खान से हम हैंगमैन खेलेंगे, या हम तस्वीर देखेंगे, या हम आयजा खान के साथ सांप सीढ़ी खेलेंगे। देखना है कि क्या होगा। सांप सीढ़ी ये भी हो सकती है। लेकिन पहले लेंगे एक वक्फा। अजहर, अरशद और अमजद। अजहर दी बैंड्स। जी पाकिस्तान। जी वे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। और अब मैं और आयजा हम लोग लूडो यानी सांप सीढ़ी खेलेंगे। और इनके पास डाइस है, डाइस डिसइंफेक्टेड है, बिल्कुल परेशान ना हो, इसको डिटॉल से हमने धोया हुआ है। और ये सांप है, सांप सीढ़ी है, ये आप है, ठीक है ना? आपके पीछे मैं हूँ, छुपा हुआ हूँ मैं भी। अच्छा ठीक है, अभी मैं छुपा हूँ। तो पहले आप, अच्छा आप उठाइएगा नहीं, मैं आपको खुद उठा कर दे दूंगा। नंबर आपको जाएगा, आप सिर्फ गिरेगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उठाएंगे। हाँ जी, आप, मैं रेड हूं। जीत का रंग लाल है। चले 1 2 3 स्टार्ट। जितनी दूर फेंकने से फेंक दो। 6 आया भाई, 6 आयजा का 6 आया, 6 आया आयजा का। और 1 4 4 4 4 4। अच्छा जल्दी जल्दी करेंगे। नहीं जल्दी नहीं निकलना, आराम आराम से, आराम से। लंबा फेंके, जरा दूर तक फेंके। तो 6 कैसे आएगा? 1 ओ 1। अच्छा नहीं, बच गए। सांप की 2 में, अच्छा, सांप की 2 में 1। क्या नहीं लाना हमने? 1 2 3 4 5 6 नहीं लाना। 4 8 पर ले जाए मुझे, 8 पर, मुझे 8 पर ले जाए। हाँ जी, देखिए। अब 6 ना है। 1 नो 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 नो। 5 1 2 3 4 5। तेरा सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया मुझको। ओह चल चल चल। दो 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 5 12 12 12 12 12 पे। अच्छा ओए मुझे नहीं जाना। 3 सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। 3 सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। और 3 देखा आपके सामने। हाँ जी चले। 4 1 2 3 4 11 पे ले जाए, 11 पे ले जाए। आएगा को 11 पे ले जाए। 4 19 पे लाए, 19 पे लाए जी। इतना आगे। 4 किसी तरह वहां से निकल। 15 पर है, 15 पर आई, 15 पे आई। 6 25 पे लाओ, 25 पे। करूं मैं? ओह सॉरी आई वाज वेटिंग। 2
2 17 पे 17 1 26 1 ये क्यों आए जा रहा है बार बार? 18 5 31 2 20 20 20 3 34 34 उसी स्पीड से वापस तो नहीं आएंगे? एक क्या है? एक 21 21 21 2 36 3 24 4 40 40 4 44 आए 1 2 3 4 सीढ़ियां सीढ़ियां नीचे जा रही है नीचे क्यों लेके जा रही है? नहीं जा रही मजाक करो 4 28 28 ये कहीं ये कौन सा सांप है? 28 28 आपकी चॉइस। 28 आइजा 28 6 46 46 46 8 29 29 29 मैं इंतजार कर रही हूँ बड़े वाले सांप का। 1 2 3 4 या अल्लाह 4 आ जाए या अल्लाह 4 आ जाए किसका? 4 आ मेरा? जाए 4 आ जाए 6 नहीं चल सकता मैं चले ओह आप खत्म हो गया आपका? 3 1 2 3 32 32 32 या अल्लाह 4 आ जाए सीढ़ियों से आ गया, ऊपर आ गई हूँ। कहाँ ऊपर आ गई ओह यस यस। ऊपर आ गई 46 में करीब करीब आ गए 1 2 3 क्या नहीं आना? 4 आ जाए 4 3 नीचे सांप ने काट लिया मुझको मैं चला गया खेलो खुद कहते अकेला हैं आराम आराम से खेलते हैं। हाँ भट जाए। 48 बच गई 4 आते आते रह गया मेरा एक बहुत आता है। हाँ ये 6 32 32 45 32 से सीढ़ियां चढ़ी 45 पर वेरी गुड। 6 नहीं चल सकते नहीं चल सकते। Thank you. 5 आ जाए 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 5 6 मेरे लिए भी दुआ कर दें आप, अपने लिए करते रहते हैं। देखें ठीक है आएगा ठीक है देखिए कभी कभी हार भी तस्लीम करनी चाहिए। अगर तुम लोगों की मूंछ होती तो मैं जीत जाता हाँ। चलो भाई तस्वीर दिखाए वैसे आजकल हम लोग रोज खेल रहे होते हैं, आपको पता? हाँ इतना- ओह ये है एक खातून रीमा जी अगर रीमा है तो बहुत खुशी होगी मुझे पानी तो दे दो पानी मुसलमानों आयजा को भी दे दो मुझे भी दे पता दो जब इस तरह की होती है मैं यूं करके देखती हूँ। रीमा खान जवाब दो से वन ऑफ माई फेवरेट इंतहाई बहुत प्यारी खबर। प्यारी खातून इंतहाई ग्रूमिंग जीती हो चुकी है बहुत ग्रूम किया इन्होंने और बड़ी अब इल्म रखती है बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती है रीमा आई लव यू हाँ जी वी लव यू। नहीं आपके लिए होगा वी लव यू मैं नहीं कहती आई लव यू ये समी खान हाँ जी समी खान कौन है समी खान समी खान का ऐसा नहीं भाई दर दर जवाब मिल रहे करीब आ जाओ मासूम बत्तख आज नेक्स्ट तस्वीर
नेक्स्ट। हाँ ये बताओ, ये बताओ। सबा फैसल। और मुझे दिखता है ऐसे क्या दिखता है आपको लगता है? आई डोंट नो, मुझे यूं करके कुछ छोटे ऐसे करके ना कुछ कैसे ऐसे? अरे हाँ दिखता है, हाँ दिखता है। अरे थोड़ा सा आता है ना वो। हाँ दिखता है, दिखता सिमट है, जाती है ना चीजें। दिखता है, दिखता है। सबा फैसल। भाई सही बता रही है भाई, यार ये ट्रिक कहाँ से ली है? बचपन में होता था ना ऐसा। हाँ कुछ आ रही होती बचपन में थी, तो मलमल क्या के कपड़े है? से भी देखते थे। हाँ नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। ये आया मुश्किल। हाँ लास्ट पिक्चर। ये मुझे असद और फाहद भाई के बीच का कोई पहचान लिया मैंने, फाहद मुस्तफा। पहचान लिया। मेरा दोस्त, मेरा भाई, लेकिन कभी कभी गलत हरकतें कर जाता है, लेकिन मेरा प्यार है, फहद मुस्तफा। बहुत प्यारा फनकार, बहुत प्यारा इंसान। इनके वालिद बहुत बेहतरीन आदमी हैं। इनके वालिद से मेरी बड़ी मुलाकातें रही हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं इनके वालिद साहब, बहुत बड़े फनकार इनके वालिद। और इन्होंने भी माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में अपना बड़ा, सीरियल किया मैंने, पहला प्रोजेक्ट इनके साथ। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर और बड़ा प्यारा आदमी है फहद। बोले आई लव यू। और अब हम आ जाते हैं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, मैं जीत गई। बस हमने तो कहा था जैसे ही खत्म होगा आप जीत जाएंगे, कुछ होगा या तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ये हम आपके लिए ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं, जो कि इन्हीं की ड्रामे का गाना है, और हम इनको डेडिकेट कर रहे हैं आयजा खान को, मेरे पास तुम नहीं हो। ये मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगा, मेरी इसी में कट गया। मेरी आस तुम हो। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये घर मेरे पास तुम हो। कभी जब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा के नजर को गुजर जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना तेरे बिना। इसके साथ ही जीवे पाकिस्तान का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। रूमी का नहीं तो रेयान का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल। तीनों बच्चों का। तीनों बच्चों का। जीवे पाकिस्तान।